हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उनके श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनई क्लासेज में। दोस्तों मैं आपके सामने एसएससी जीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई को लेकर आया हूँ। ये अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का समूह है। इसमें 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपके चैनल पर जा चुका है, जाके वहाँ से जरूर देख लें। आपकी इसकी लैंग्वेज जो है हिंदी है। तो दोस्तों मैं आपके सामने 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ। तो आपको इसमें से कम 25 प्रश्नों को सॉल्व करना ही होगा। 25 प्लस भी करना है, बहुत सही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग बिना समय गवाए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरूप मध्य में जुड़ते हैं। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए मलक्का, बी बेरिंग, सी फ्लोरिडा और डी है पाक। तो दोस्तों बताइए कि मैक्सिको की जो खाड़ी है और अटलांटिक महासागर की जल डमरूप मध्य में जुड़ते हैं, मतलब कहाँ किस पे जुड़ते हैं, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो है आपके फ्लोरिडा में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? फ्लोरिडा में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है। ऑप्शंस हैं ए तरंग दैर्ध्य, बी आवृत्ति, सी आयाम और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो ध्वनि की पिच जो है तरंग के आपके आवृत्ति के गुण पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं। ऑप्शंस हैं ब्रायन एक्टन, बी केविन भारती मित्तल, सी जॉन कॉम और डी है पावेल ड्यूरो। तो दोस्तों बताइए कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों टेलीग्राम के जो संस्थापक हैं वो हैं पावेल ड्यूरो, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ आपका परियोजनाओं का नाम दिया है और दूसरी तरफ नदियाँ दी हैं। पहला दिया है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, बी नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, सी राणा प्रताप सागर बांध परियोजना और डी है सलाल परियोजना। तो दोस्तों बताइए कि ये सारी परियोजनाएं किन किन नदियों से आपके मिलती हैं, मतलब किन किन नदियों पर बनी हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। ए आपका दिया हुआ है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो देखिए ए में दिया है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का है 1। बी में दिया है ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का है 2। सी में दिया है ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का है 3। और डी में दिया है ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का है 3। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों इनमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। यानी कि जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है वो आपके महानदी पर बनी है और आपकी जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है वो कृष्णा नदी पर बनी है। और आपका सी यानी कि राणा प्रताप सागर बांध परियोजना जो है वो आपका चंबल नदी पे बना है। और डी आपका जो है सलाल परियोजना जो है वो आपका चिनाब नदी पर बना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शंस हैं बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी शुक्र और डी है शनि। तो दोस्तों बताइए कि सौर मंडल में जो कौन सा ग्रह है जिसको हम भोर का तारा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को जो है हम लोग भोर का तारा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एम.एन. रॉय और डी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों बताइए कि भारतीय संविधान के जनक हम किसको कहते हैं, मानते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो जनक हैं आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए कोबाल्ट ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी कॉपर ऑक्साइड और डी है गोल्ड क्लोराइड। तो दोस्तों बताइए कि नीले रंग का जो कांच है ये किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो है कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर हम लोग नीले रंग का कांच प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है कि कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। ऑप्शंस हैं ए रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, बी शरावती परियोजना, सी सेतु समुद्रम परियोजना और डी है कुंडह परियोजना। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसी परियोजना है जो मन्नार की खाड़ी और पाक डमरू मध्य को जोड़ती है। तो दोस्तों इसमें से जो है सेतु समुद्रम परियोजना जो है
मन्नार की खाड़ी और पाक जल नमरूद मध्य को जोड़ती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है। ऑप्शन है ए आयुर्वेद, बी गंधर्व वेद, सी धनुर्वेद, डी शिल्प वेद। तो दोस्तों बताइए कि कौन सा ऐसा उपवेद है जो संगीत से संबंधित है। तो दोस्तों गंधर्व वेद जो है वो संगीत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। ऑप्शन है ए रेने लेनेक, बी WC रॉन्टगन, सी हंस बर्जर और डी है रॉबर्ट कॉक। तो दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। तो दोस्तों इनमें से रेने लेनेक जी ने इसकी खोज की थी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस झील में व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है अल्बर्ट झील, बी सुपेरियर झील, सी विक्टोरिया झील और डी है बैकॉल झील। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी झील है जहां व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों इनमें से विक्टोरिया झील में जो है व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों बताइए कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए पुणे, बी कोच्चि, सी नोएडा और डी है बेंगलुरु। तो दोस्तों आपका भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है वो आपका पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। ऑप्शन है ए जूट, बी दूध, सी प्याज और डी है मछली। दोस्तों बताइए कि नीली क्रांति जो है मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। तो दोस्तों नीली क्रांति जो है वो आपके मछली उद्योग पे उत्पाद बढ़ाने पर केंद्रित था, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए नाग, बी शौर्य, सी निर्भय और डी है एस्ट्रा। तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, यानी कि एस्ट्रा जो है वो मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं ए 8 मई, बी जून 5 जून, सी 11 जुलाई और डी है 27 अगस्त। तो दोस्तों बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को हर साल मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है FICCI का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हैं ए फेडरेशन ऑफ इंडियन कंपनीज ऑफ कॉमर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट्स, सी है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट्स और डी है फेडरेशन ऑफ इंडियन कांग्लोमरेट ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट्स। तो दोस्तों बताइए कि FICCI की जो है फुल फॉर्म आपकी क्या है। तो दोस्तों FICCI के जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट्स, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से इसे पहचानिए, मतलब ऐसा कौन सा जगह है जिसे हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ऑप्शंस है मदुरै, बी है कोयम्बटूर, सी है बेंगलोर और डी है तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जिसे हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है। ऑप्शंस है 1/3 भाग, बी 1/4 भाग, सी 1/5 भाग और डी है 1/6 भाग। तो दोस्तों बताइए कि विश्व की जनसंख्या के अनुसार भारत में कितना भाग निवास करता है। तो दोस्तों भारत में जो है 1/6 भाग निवास करता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डेसिबल किसकी इकाई है। ऑप्शंस है ए आवृत्ति, बी तरंग दैर्घ्य, सी ध्वनि और डी है चमकदार तीव्रता। तो दोस्तों बताइए कि डेसिबल
किसकी इकाई है? तो दोस्तों डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, बी मगध एक्सप्रेस, सी भोपाल एक्सप्रेस और डी है AP एक्सप्रेस। तो दोस्तों इनमें से जो है भोपाल एक्सप्रेस जो है वो भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ पर उपस्थित है, यानी कि आधारित है? ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी चेन्नई, सी हैदराबाद और डी है कानपुर। दोस्तों बताइए कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका चेन्नई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस रूप में मनाया जाता है, मतलब क्या मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी विश्व एड्स दिवस, सी विश्व मानवाधिकार दिवस और डी है विश्व आवास दिवस। तो दोस्तों इनमें से 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस के नाम से मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं विरमा सेठ, बी रोहिंगटन मिस्त्री, सी अनुराग माथुर और डी है अरुंधति रॉय। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इनमें से जो है अरुंधति रॉय जी ने इस पुस्तक को लिखा है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मानस बाघ अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी असम, सी मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बताइए कि मानस बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मानस बाघ अभयारण्य जो है वो आपका असम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए एसिटाबुलरिया, बी ग्रेसिलेरिया, सी क्लोरेला बल्गारिस और डी है बेलोनिया। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा शैवाल है जिसे अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इनमें से क्लोरेला वाल्गरिस को हम लोग अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? ऑप्शंस हैं ए माजुली, बी कच्चाथीऊ, सी चोराव और डी है मुनरो। तो दोस्तों बताइए कि उसमें कौन सा ऐसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में उपस्थित है? तो दोस्तों जो कच्चाथीऊ द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस है CD देशमुख, बी सुकुमार सेन, सी अमर्त्य सेन, डी है सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जो है पहले गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों RBI के जो पहले गवर्नर थे वो CD देशमुख जी थे, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई? ऑप्शन है 1 मई 1960, बी 20 फरवरी 1987, सी 26 अप्रैल 1975 और डी है 21 जनवरी 1972। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों जो मणिपुर राज्य को पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई वो 21 जनवरी 1972 को प्राप्त हुई, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन यूक्लिड एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? ऑप्शंस हैं विटामिन B6, बी विटामिन B3, सी विटामिन 10 और डी है विटामिन B5। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो यूक्लिड एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में फ़ायदा करता है? तो दोस्तों जो है विटामिन B10 जो है वो लाल रक्त कणिकाओं और यूक्लिड एसिड को निर्माण में आपका मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? ऑप्शंस है सिक्किम, दूसरा बी है केरल, सी है बिहार और डी है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे
किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम थी? तो दोस्तों जो आपका सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या थी वो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, मैंने 30 प्रश्नों का समूह आपके सामने रखा और कंप्लीट भी कराया। मैंने सेशन दे रखा है, अगर आपने 25 प्लस किया तो वो भी आप कमेंट करें, 25 कम भी किया तो वो भी कमेंट करें। यदि आपने 25 प्लस किया है तो ठीक है, जीके सही है आपका, थोड़ा और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपने 25 से कम किए हैं तो थोड़ा और मेहनत करिए ताकि आपका जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाए, सही हो जाए। आपने हमारे वीडियोज़ को देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।